हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मुकेश जहांगीर आज की क्लास में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं क्या, एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक ब्रिज बॉन्ड, जो आपके पी ब्लॉक के अंदर केमिकल बॉन्डिंग के अंदर कुछ इसका पार्ट इन्वॉल्व रहता है। तो देखिए आज अपन देखते हैं क्या ब्रिज बॉन्ड। ब्रिज बॉन्ड है क्या, क्यों इसको बनाया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं क्या होता है कि मैक्सिमम हाइपोवेलेंट कंपाउंड either dimerize or polymerize in order to overcome electronic deficiency they form simple bridge bond। तो क्या बताया कि कुछ हाइपोवेलेंट कंपाउंड मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। आपको पता है कोई भी कंपाउंड होता है वो क्या करना चाहता है, स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। और स्टेबिलिटी चाहिए तो क्या करेगा, ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा या फिर एक्सचेंज करेगा या फिर कुछ ऐसा करेगा जिसके कारण उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है ना वो खत्म हो जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन थोड़े बढ़ जाए 8 के आसपास या 8 पहुंच जाए। तो इसके लिए क्या करता है वो, या तो डाइमर बनाता है, डाइमर मतलब एक यूनिट 2 यूनिट के साथ जुड़ जाती है, या फिर पॉलीमर मतलब बहुत सारी यूनिट आपस में जुड़ जाती है, या फिर डाइमर और जो पॉलीमर बनाने की मेथड है वो यहां पर क्या होती है, ब्रिज बॉन्डिंग। तो इससे अपन देखें कैसे डाइमर और कैसे पॉलीमर बनते हैं। अब ये बात तो इसकी डेफिनेशन की होगी। सेकंड, जब भी वो डाइमर या पॉलीमर या फिर ब्रिज बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो उस केस में क्या होता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि बेटा ये काम हो रहा है स्टेबिलिटी के लिए, और जब स्टेबिलिटी गेन होती है तो आपको पता है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर मैंने बताया था रीजन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। पहला क्या था, लोअरिंग इन पोटेंशियल एनर्जी। तो जब ये बॉन्ड बनेगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। ये ध्यान में रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए जो ये मैंने बोला है डाइमर बनाना, पॉलीमर बनाना, और एक होता है मोनोमर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक तो आपके पास क्या मोनोमर का मतलब क्या होता है, सिंगल यूनिट, और एक होता है डाइमर का मतलब 2 यूनिट, और एक होता है आपके पास पॉलीमर, इसका मतलब बहुत सारी यूनिट। मोनोमर और जो डाइमर है ये हमेशा किस स्टेट में रहते हैं, वेपर फॉर्म में रहते हैं, ठीक है ना, वाष्प अवस्था में। और जो पॉलीमर है उसमें काफी सारी यूनिट ऐड हो जाती है, तो वो किस में रहता है, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्टेंस रखता है। तो ये एक बेसिक सी बात है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। तो आपको मैंने बेसिक आइडिया दे दिया किसका, ब्रिज बॉन्डिंग का, ठीक है ना, जो उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स है। अब अपन बात करते हैं ब्रिज बॉन्ड कितने टाइप का होता है। ये होता है बेटा 2 टाइप का, 2 टाइप से ब्रिज का फॉर्मेशन होता है। कौन सा चलिए देखते हैं। एक तो होता है आपका 3C2E बॉन्ड, और एक होता है आपका 3C4E बॉन्ड। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, 3C का मतलब 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और इसको क्या कहेंगे, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये इनके बारे में हो गया 2 टाइप की बॉन्ड। अभी तक अपन ने कौन सा बॉन्ड पढ़ा है, क्या आप कहोगे सर हमने तो अभी तक पढ़ा है उस बॉन्ड का, कौन सा बॉन्ड था वो, आपने अभी तक पढ़ा है बेटा कौन सा, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड होता है, मान लीजिए अपन बात करते हैं BeCl2, इसमें 1 सेंटर 2 सेंटर, इस पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। यहां पर भी 2 सेंटर इन्वॉल्व हुए 2 इलेक्ट्रॉन, तो कौन सा बॉन्ड, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है। ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये कौन सा आ गया, 3 सेंटर पर 2 इलेक्ट्रॉन और 3 सेंटर पर 4 इलेक्ट्रॉन। तो देखिएगा ये बॉन्ड कब बनता है, ये बॉन्ड तब बनता है जब आपके पास जो टर्मिनल एटम है वो कुछ ऐसा हो, उसके पास क्या हो, नो लोन पेयर ना हो। जैसे एग्जांपल हाइड्रोजन एंड कार्बन। मैं केवल इंपोर्टेंट केस ही डिस्कस कर रहा हूं जिसमें से क्वेश्चन आता है, एक्स्ट्रा अपन नहीं जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कब आएंगे, जब उसका जो टर्मिनल एटम है उसके पास बेटा क्या, लोन पेयर हो। अगर उसके पास लोन पेयर है तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे।
जैसे एग्जाम्पल की बात करूं मैं, क्या Cl, Cl के पास लोन पे रहता है तो वो इस बॉन्ड को फॉर्मेशन करने की टेंडेंसी रखता है, और यहां पर ये वाले एग्जाम्पल। तो चलिए अब अपन बहुत से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो 3C2E और 3C4E उसके बारे में डिस्कस किए थे, ठीक है ना। अब उसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं एग्जाम्पल BeS2। वैसे क्या होता है कि BeS2 नॉर्मल कंडीशंस के अंदर एग्जिस्टेंस नहीं रखता है, ये नहीं पाया जाता है नॉर्मल कंडीशंस में, लेकिन फिर भी BeS2 की ये फॉर्म ना होकर एक दूसरी फॉर्म एग्जिस्टेंस रखती है। वो कौन सी फॉर्म है इसकी? पॉलीमेरिक यूनिट। तो जब BeS2 की N यूनिट लेते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? BeH2N। जब भी बेटा इस तरीके से N लिखते हैं इसका मतलब वो क्या है? वो पॉलीमर है, BeH2N। या फिर इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, BeH2S। जब भी N लेते हैं पॉलीमेरिक यूनिट होती है तो वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्टेंस रखती है, तो वो पॉलीमर भी है और सॉलिड स्टेट भी है। तो ये दोनों जो रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं ये आपको खास ध्यान रखने, मिस्टेक ना हो कि N आ गया S आ गया तो आप इसको कुछ अलग समझ। अब देखिए किस तरीके से इसमें बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। देखिए N यूनिट ली हुई है तो N यूनिट का मतलब इस तरीके से होगा, ये BeH, इसी तरीके से यहां पर BeH, काफी सारी यूनिट यहां पर इन्वॉल्व रहती है, ठीक है, आगे भी और इस तरीके से। अब Be के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं टोटल बताओ? Be सेकंड पीरियड एलिमेंट है तो 2s और 2p मतलब टोटल 4 ऑर्बिटल। 2 ऑर्बिटल ने बॉन्डिंग कर लिया है, 2 ऑर्बिटल इसके पास क्या है? खाली पड़े हैं। पड़े कि नहीं पड़े? खाली तो होंगे ही होंगे इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब इसके अंदर आपको पता है कि देखिए आपको पता है ये जो BeS2 है इस बॉन्ड पर कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं टोटल। ये इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? Be के वैलेंस शेल में 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है। इन बॉन्ड्स पर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब क्या करेगा, इसकी बहुत सारी यूनिट्स जब अपन लेते हैं तो उससे होगा क्या? यूनिट लेने से ये आपस में इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी को कुछ कम कर देते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी कमी को घटा देते हैं। तो क्या हो जाती है? कमी बढ़ जाती है, कम होगी तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी दूर हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, ये वैकेंट ऑर्बिटल, ये जो बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी तरफ ले लेता है, अपने साथ इन्वॉल्व कर लेता है इस तरीके से। ये यहां पे, ये यहां पे और ये यहां पे, इस तरीके से। ये आगे भी होगा और आगे वाले का ये लीजिएगा इस तरीके से, ये आगे वाले का इलेक्ट्रॉन लेगा और ये इस तरीके से, ठीक है। और आपको पता है ये तो मैंने बॉन्ड सिंपल लाइन से रिप्रेजेंट किया है, लाइन से एक्चुअल में नहीं होता। ये क्या होता है? बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है। किस तरीके से? ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है आपका इस तरीके से। ये यहां पर हाइड्रोजन, अब मैं इसको इस तरीके से बना देता हूं। देखिए ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इसके साथ, ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है यहां पे, है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ऑर्बिटल तो इस तरीके से होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब क्या है? उसके इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ओवरलैप करवा रहा है, उस ऑर्बिटल को अपने साथ ओवरलैप करवा रहा है। बेटा ऐसे नहीं कि इलेक्ट्रॉन खींच को अपने पास रख लिया, इलेक्ट्रॉन नहीं खींचते। क्या खींचता है? उसका ऑर्बिटल, मतलब ये ऑर्बिटल इसके साथ जुड़ जाएगा और कुछ ऐसे जुड़ेगा कि उन दोनों इलेक्ट्रॉन को ये Be भी यूज करेगा, ये Be भी यूज करेगा और ये हाइड्रोजन भी यूज करेगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद, ओवरलैपिंग के बाद इनकी स्टेट कैसे हो जाएगी? ये Be, ओवरलैपिंग में क्या होता है? इस तरीके से शेप बनती है नए ऑर्बिटल्स की, ताकि रिपल्सन मिनिमम रहे और वो एकदम सही से सेट हो। तो यहां पर Be की ये और ये तीनों ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप होके जो नया ऑर्बिटल बनेंगे वो क्या होगा? कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये देखो, ठीक है, ये इस तरीके से ये आ गया आपका, क्योंकि आगे भी जुड़ता जाएगा यूनिट सा। अब देखिए इसमें क्या आगे कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। हाइड्रोजन भी इसके साथ इन्वॉल्व है, तो ये मैं हाइड्रोजन भी लिख देता हूं यहां पर साथ में, क्योंकि हाइड्रोजन के ऑर्बिटल ने भी बॉन्डिंग की है। अब हुआ क्या, कितने
एलिमेंट्स या एटम्स ने बॉन्ड बनाया, ध्यान दीजिए मैं यहां की बात कर रहा हूं, 1 2 एंड 3, कितने सेंटर हो गए, 3 सेंटर। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3, इन दो तीनों के बीच में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो क्या बोल देंगे 3C2E। आई बात वेजे में, क्या 3 सेंटर पर 2 इलेक्ट्रॉन, कहीं देख लो 1 2 3, ये आपके 3 सेंटर और बीच में इलेक्ट्रॉन आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको बोलेंगे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये हो गया। अब इसके साथ साथ इसको बोलते हैं बेटा बनाना बॉन्ड। कौन सा, बनाना, बनाना मतलब केला, कदली, कदली बंद भी बोलते हैं, क्यों। अब देखो ये बनने वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसकी शेप कैसी है, बनाना जैसी है, इसलिए इस बनाना को अपन क्या बोलते हैं, सॉरी बनाना क्या, इसलिए इस ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। ध्यान रखना है, व्हाट इज बनाना बॉन्ड, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जब बनता है तो उसे बनाना बॉन्ड कहा जाता है, ये आपको खास ध्यान रखना है। और ये देखो ब्रिज जैसा भी बन रहा है, इसलिए ये क्या होता है, ब्रिज बॉन्ड भी होता है। तो आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी किस तरीके से बनाना बॉन्ड बनता है। स्टार्टिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपने साथ इन्वॉल्व कर लेता है, ठीक है। सेकंड अपना BS3। BS3 क्या होता है, बोरोन का एक हाइड्राइड है, लेकिन रियलिटी में तो ऐसा होता ही नहीं। आप आगे के चैप्टर में पढ़ोगे तो BS3 कोई कंपाउंड आपको मिलेगा ही नहीं, तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा B2H6, ठीक है। BS3 जनरली एग्जिस्ट नहीं करता नॉर्मल कंडीशंस में, वही बात, ऑक्टेट भी कंप्लीट इसका नहीं है, तो स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगा। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करता है, ये देखिए यहां पर तो आपका BS3 है, इसकी 2 यूनिट लेंगे तो ये क्या बना लेगा, B2H6, और इसका नाम क्या होता है, डाइबोरेन, ठीक है। ध्यान रखना बोरोन नहीं है, डाइबोरेन, बोरेन नाम होता है इसका, ठीक है। बोरोन के जो हाइड्राइड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, बोरेन्स, तो ये क्या होगा, 2 बोरो रहता है डाइबोरेन। अब इसकी बात करते हैं, मतलब 2 BS3 की यूनिट आपस में इन्वॉल्व हुई है, देखिएगा कैसे। तो ये क्या है बेटा, डाइमर, दिस इज व्हाट, डाइमर, पॉलीमर नहीं है, लास्ट टाइम अपन ने पॉलीमर बनाया था। ये आ गया BH और ये H, यहां पर भी बात करते हैं तो BH और H। अगर ऑर्बिटल डायग्राम के हिसाब से बनाए तो वो भी देख लो, ये बोरोन, ये यहां पर इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, ये बोरोन क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि ये आपस में शेयर कर रहे हैं तो दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ये ऑर्बिटल डायग्राम, ये सिंपल समझने का है। और आपको पता है इसके पास 4 ऑर्बिटल होते हैं, सेकंड पीरियड एलिमेंट है 2s 2p, 1s का 3p के, तो ये 4 ऑर्बिटल आ गए। इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं, वैलेंस शेल में 2 4 और 6, स्टेबिलिटी के लिए कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को अपने साथ इन्वॉल्व कर लेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। मतलब वही कहानी यहां पर, ये जो इसका वैकेंट ऑर्बिटल है, ये वाले इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ जाएंगे, ये इसके साथ जुड़ जाएंगे, तो इससे नया डायग्राम क्या हो जाएगा, BH H H। ये सिंपल रिप्रेजेंट करने का यहां पर तरीका हो गया, B2H6। यहां पर भी किस तरीके से हो जाएगा, ये बोरोन, ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, ये आपका केला, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा यहां पर, ब्रिज बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, तो इसको ब्रिज भी बोलते हैं, इसको बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं, और इसको 3C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी बोलते हैं। और यहां पर बोरोन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जब भी ब्रिज बॉन्डिंग होती है तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा एक फैक्टर से इंक्रीज हो जाता है। कैसे, यहां पर पहले sp2 होगा, 3 बॉन्ड है तो 1 बॉन्ड बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन इज व्हाट, sp3। प्लेनर है या नॉन प्लेनर, ऑफ कोर्स दिस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सो इट इज ए नॉन पोलर यूनिट, नॉन प्लेनर यूनिट, पोलर की अभी बात नहीं करेंगे। सो ये अपन कर रहे हैं क्या, ब्रिज बॉन्डिंग। इसकी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है B2H6 की, जो P ब्लॉक में पढ़ाया जाता है, तो मैं एक अलग से टॉपिक लूंगा डाइबोरेन, तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज मैं वहां पर एक्सप्लेन करूंगा। अभी यहां पर ज्यादा मैटर अपन डिस्कस करने वाले नहीं, ठीक है। तो ये वो आपका B2H6। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो B2H6 है ना,
इसमें क्या होता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के बाद भी आपको लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन आ गए तो 2 4 6 और 8 हो गए, लेकिन ऐसा एक्चुअल में रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 सेंटर पर जब 2 इलेक्ट्रॉन दोगे तो फिर भी उसकी इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉनों की कमी बनी रहती है, और इलेक्ट्रॉनों की कमी बनी रहती है, इसलिए ये ऑक्टेट नॉट फॉलो, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। और ये क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वो क्या होता है, लुईस एसिड का काम करता है। क्या, इलेक्ट्रॉनों की इसके पास कमी है, सो दिस इज लुईस एसिड। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी मेंटेन रहती है, दैट्स व्हाई इट इज लुईस एसिड एंड इट डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। देखिए अगला एग्जांपल है Al2CS36। इसको डील करना आप ये बताओगे कि 3C2E है या 3C4E। यहां पर कार्बन टर्मिनल एटम है तो 3C2E बनाना बॉन्ड ही बनेगा। तो देखिए शेप कैसे बनेगी, ये आपके 2 एल्यूमिनियम आ गए, इसके पास कार्बन सॉरी Al2CS36, तो यहां पर CH3 जुड़ा हुआ है, यहां पर भी CH3 जुड़ा हुआ है, यहां पर बात करें तो इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यहां पर भी कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं सेम। तो वही बात, इसका खाली ऑर्बिटल है, इसके जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो यहां पर इस तरीके से बॉन्ड बना लेंगे। तो ये जो बॉन्ड बनेगा इसको क्या बोलेंगे, 3C2E या फिर बनाना बॉन्ड। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी आप लोगों के। देखिए अगला एग्जांपल है AlCl3। AlCl3 भी क्या होता है, डाइमर का फॉर्मेशन करता है। क्यों, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये डाइमर का फॉर्मेशन कर सकता है Al2Cl6। क्वेश्चन आ गया कि कौन सा बॉन्ड है, 3C2E या 3C4E। तो ध्यान दीजिएगा कैसे डील करना है, ये एल्यूमिनियम Cl और ये Cl, इसी तरीके से एल्यूमिनियम Cl और Cl। अब क्या होगा, क्या ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा, नहीं। जब ऑलरेडी इसके पास लोन पेयर अवेलेबल है तो ये क्यों इससे लेगा, तो ये यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन कर देता है। एक तरीके से रियल सी बात करें तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही है, और अपन इसको कौन सा बॉन्ड बोल सकते हैं, 1 2 3 सेंटर पर कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये, तो ये पूरा का पूरा यहां पर क्या हो गया, एक बॉन्ड है जिसमें 3 सेंटर है और कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। सो दिस इज कॉल्ड 3C4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। एक बात ध्यान में रखनी है कि ये बनाना बॉन्ड नहीं है, ऐसा नहीं है कि बनाना जैसा बन गया, ये तो मैंने बताया आपको बताने के लिए, ठीक है ना। रियलिटी में ऐसा होता नहीं, क्योंकि एक तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड का ही फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस तरीके से तीनों घुल मिलकर एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, जैसा 3C2E में बोला था। तो ये बनाना बॉन्ड नहीं, आपको ध्यान में रखना है। क्या इससे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो हाँ ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर जो है आपने क्या है, एक लोन पेयर को दे दिया है, तो इसके पास 2 4 6 लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और ये क्या हो जाएगा, नोट लुईस एसिड, ये लुईस एसिड नहीं होगा। देखिए इसका रीजन क्या ये है, क्या ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण लुईस एसिड ये नहीं है, नहीं। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपने कई ऐसे भी केसेस देखे हैं जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, चाहे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, वो लुईस एसिड हो सकता है। जैसे आपका SiCl4 हो गया, लुईस एसिड है क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल है उसके पास, लेकिन ये नहीं होगा। रीजन, क्योंकि इसके पास में आने के लिए जगह नहीं है। एल्यूमिनियम की छोटी साइज के होने के कारण इसको ब्रिज बॉन्ड ने घेर रखा है, इधर से 2 बड़े Cl और इधर से 2 बहुत बड़े ब्रिज बॉन्ड, तो इसके पास आने के लिए जगह नहीं है। तो रीजन क्या हो जाएगा, स्टेरिक क्राउडिंग। तो स्टेरिक क्राउडिंग होने के कारण ये ब्रिज बॉन्ड का काम नहीं करेगा, ठीक है। सॉरी, स्टेरिक क्राउडिंग होने के कारण ये लुईस एसिड का काम नहीं करेगा।
So next is BeCl2. Yes, BeCl2 do exist, एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस होता है, देखिए BeCl2 डाइमर में भी रहता है, पॉलीमर में भी रहता है। इन सभी कंडीशंस की अपन बात करते हैं। सबसे पहले BeCl2 मोनोमर यूनिट है। सिंपल शेप बनाएंगे तो बी के साथ 2 Cl जुड़ गए, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका, sp हो जाएगा और लीनियर शेप है। सेकंड BeCl2 का डाइमर, डाइमर की बात करते हैं तो क्या होगा, किस तरीके से बनेगा, ये बी के साथ 2 Cl जुड़े हुए हैं, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसका लोन पेयर तो यहां पर ये इसको डोनेट कर देगा, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा यहाँ पे 3C4E बॉन्ड है ना। और हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या आ जाएगा sp2, क्यों, क्योंकि 3 बॉन्ड जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है BeCl2N या फिर पॉलीमर, पॉलीमर या फिर सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में मैंने आपको बताया था किसमें रहता है, ये पॉलीमेरिक यूनिट है। और इसके साथ साथ में ये भी बता सकते हैं मोनोमर है तो वेपर रहती है, ये भी मोनोमर है तो वेपर स्टेट में रहता है, और ये किस में रहता है, सॉलिड स्टेट में रहता है, जो बिल्कुल मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो यहां पर वही कहानी, क्या इनके लोन पेयर डोनेट हो जाएंगे इसके साथ, आगे वालों किसके साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल ये कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, 3C4E बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा है, क्या sp3, ये नॉन प्लेनर है, ये प्लेनर है क्योंकि sp2, और ये भी प्लेनर और लीनियर। इनको आपस में इंटरकन्वर्ट भी कर सकते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में डेटा दिया हुआ है कि BeCl2 के डाइमर को जब 1200 केल्विन पर हीट करते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, उसके मोनोमर यूनिट में हो जाता है। और जब इस सॉलिड को अपन हीट करते हैं, ठीक है ना, स्टार्टिंग हीट में डाइमर बनेगा, और ज्यादा हीट करेंगे तो ये किसमें चला जाता है, अपनी मोनोमेरिक यूनिट में चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज I2Cl6। सो डिस्कस करते हैं इसको। देखिए क्या होता है I2Cl6, कैसे बनाया, क्यों बनाया, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीधी सी बात है बेटा, ICl3 की 2 यूनिट से बना होगा, क्लियर कट आपको दिख भी रहा है। ICl3 की 2 यूनिट लेंगे तो I2Cl6। अब देखिए ICl3 अगर मैं बनाता हूं तो ये आपके पास आयोडीन के पास कितने लोन पेयर, 2 4 3 7 है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन कुछ इस तरीके से इसको डील करेंगे, और ये इसके आगे क्या, 2 लोन पेयर, इसकी 2 यूनिट कंबाइन होकर क्या बनाती है, I2Cl6 बनाती है। अब पहला क्वेश्चन यही राइज हो गया कि भाई क्यों डाइमर कर रहे हो, क्या इसने गड़बड़ी कर दी। गड़बड़ी कैसी, जब ऑलरेडी ये सुपर ऑक्टेट है, क्या सुपर ऑक्टेट, इसका मतलब क्या, इसके पास ऑलरेडी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, फिर क्यों ये डाइमर का फॉर्मेशन करेगा। सही बात तो है, डाइमर तो तब बनाते हैं, पॉलीमर तब बनाते हैं जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तब बनाते हैं ना। फिर ऐसा क्यों, देखिए ऐसा इसलिए स्टेबिलिटी, आपको याद हो तो मैंने एक बात ये भी कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी कम होनी चाहिए, स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए। तो स्टेबिलिटी बढ़वाएगा ये कैसे, जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है, इसमें ICl बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ काफी ज्यादा होने के कारण ये क्या होता है, वीक हो जाता है, और लोन पेयर का रिपल्सन अलग से लग रहा है। तो इस रिपल्सन लगने के कारण ये बॉन्ड क्या होता है, काफी वीक हो जाता है। वीक होने के कारण इतना स्टेबल नहीं है। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, ठीक है ना, इसका जो डाइमर बनाने का जो ड्राइविंग फोर्स है वो हाइपोवैलेंसी नहीं है, इसमें क्या है, स्टेबिलिटी गेन करवाना है, हाइपोवैलेंसी नहीं, इसकी बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करवाना है। तो देखिए ये बॉन्डिंग के बाद में कुछ ऐसी यूनिट बना लेगा, आयोडीन आयोडीन, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ये क्लोरीन, और यहां पर आपका क्लोरीन, और ये मेरा क्लोरीन। वैकेंट ऑर्बिटल के पास तो थोक के भाव होते हैं क्योंकि काफी नीचे का एलिमेंट है, ये लोन पेयर आ गया। इसके साथ साथ में आपको पता है इसके पास 2 लोन पेयर भी हो जाएंगे। बेटा इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, क्या क्या, ज्यादा स्टेबल यूनिट कौन सी है, I2Cl6 है, क्यों है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। अगला इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d। जनरली अपन जब भी हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं तो इसमें sp3 क्या होता है, बोलिए, sp3 रहता है। लेकिन यहां पर क्या है, sp3d है तो 1 यूनिट से बढ़ेगा, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो कि sp3d2। देख भी सकते हो 4 बॉन्ड आ गए और 2 लोन पेयर आ गए sp3d, ठीक है। अगला पॉइंट, प्लेनर आया नॉन प्लेनर। जनरली नॉन प्लेनर बन रही थी यूनिट, लेकिन यहां पर प्लेनर होगा, क्यों, 2 लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर, मतलब कौन सी यूनिट हो गई ये, स्क्वायर प्लेनर। तो ये क्या होता है, प्लेनर। अब ब्रिज बॉन्ड से फायदा क्या हुआ, फायदा हुआ ये जो ब्रिज बॉन्ड है बेटा डबल ओवरलैपिंग हो गई, डबल ओवरलैपिंग हो गई तो इसके मतलब उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई।
तो इसको ध्यान में रखना I2Cl6। दिस इज प्लेनर, sp3d2 एंड मोर स्टेबल। हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं क्या, ब्रिज बॉन्डिंग के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 कि BH3 तो बेटा डाइमर बनाता है, लेकिन BF3, BCl3, BBr3 और BI3 नहीं बनाते हैं, ऐसा क्यों? तो ध्यान दीजिएगा, आपको पता है BH3 क्यों बनाता है? क्यों बनाता है? डाइमर बनाता है, ब्रिज बॉन्ड बनाता है, ठीक है, डाइमर बनाता है और ब्रिज भी बनाता है, जिसको बनाना भी बोलते हैं। क्यों बनाता है? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है और ये बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाइड्रोजन भी छोटा है तो जो ब्रिज बनेगा उसमें छोटा आइटम एडजस्ट हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं BF3, BCl3। ध्यान दीजिएगा, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस बताने वाला हूं मैं आपको। BI3, ये तीनों क्या होते हैं, इनकी टर्मिनल जो एटम है उसकी साइज क्या है, काफी ज्यादा है। साइज ज्यादा है तो नोट एडजस्ट बिटवीन स्मॉल बोरॉन। दो छोटे बोरॉन के बीच में बड़ी साइज होने के कारण ये एडजस्ट नहीं हो पाता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटा ब्रिज बॉन्ड में क्या होता है, कुछ ऐसा होता है, ये B छोटा सा हाइड्रोजन, ये बोरोन, या हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, छोटे छोटे तो एडजस्ट हो जाएगी। अब बड़े बड़े क्लोरीन यहां पर डालोगे तो क्या ये यूनिट बन पाएगी? ऐसे नहीं बन पाएगी। छोटे से बोरोन के पास 4 बड़े बड़े क्लोरीन लगा दिए, ब्रोमीन लगा दिए, आयोडीन लगा दिए, तो नहीं हो पाएगा। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, सिंपल स्टेरिक क्राउडिंग। क्या? सिंपल स्टेरिक क्राउडिंग। BF3, अरे भाई ये तो छोटा है, फ्लोरीन के हिसाब से, हाइड्रोजन के हिसाब से ये छोटा है, तो काम हो जाएगा? नहीं होगा। काहे? इसका रीजन क्या है, ये जो BF3 है ये क्या करता है, एक स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग करता है। क्या करता है? एक स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग करता है, क्योंकि इसका 2p ऑर्बिटल, ये भी 2p ऑर्बिटल, तो 2p पाई 2p पाई एक तरीके से काफी स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्ड क्या बनाता है, ये स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्ड बनाने के कारण ये लोन पेयर तो बेटा यही इन्वॉल्व हो गया। लोन पेयर इन्वॉल्व हुआ तो क्या हुआ, साथ साथ इसका जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो भी बढ़ गया और वो फिलअप हो गया। तो इसका मतलब ये कि ये क्या नहीं करेगा, ब्रिज बॉन्डिंग नहीं करेगा, ठीक है। इसका रीजन है BF3 का ब्रिज बॉन्ड, और नीचे वालों का रीजन क्या है, स्टेरिक क्राउडिंग। अगला क्वेश्चन, AlCl3 जो होता है वो क्या करता है, डाइमर बनाता है, AlF3 नहीं बनाता है। क्यों? अरे भाई क्यों बनाएगा? ये जो AlCl3 है ये क्या होता है, हाइपोवैलेंट, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, और Al3 ऑक्टेट कंप्लीट। क्या होता है इसका, ऑक्टेट कंप्लीट। कैसे? क्योंकि AlF3 ऑक्टेट कंप्लीट, क्योंकि बेटा ये आपको पता है आयनिक होता है। आयनिक होता है मतलब Al3+ और F-। तो ऑक्टेट अगर इसका कंप्लीट हो गया तो क्यों करेगा, ब्रिज बॉन्ड ऑलरेडी स्टेबल है, सही है ना। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन, ये जो आपका BeF2 है ये भी ब्रिज बॉन्ड नहीं बनाता है। अरे भाई क्यों बनाएगा, BeS2 बनाता है, ये नहीं बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि इसके अंदर बहुत ही मस्त वाली, स्ट्रॉन्ग वाली बैक बॉन्डिंग होती है। बैक बॉन्डिंग होगी तो खाली जगह पे ये फिलअप कर देंगे, इसलिए BeF2 बैक बॉन्ड नहीं बनाता है। तो इस लेक्चर में इतना ही। ध्यान दीजिएगा, पहले लेक्चर पढ़ना, उसके बाद में ये क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है।